नमस्कार दोस्तों, चलिए आज कंप्यूटर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं जो सीजी व्यापम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का पार्ट 1 और ऐसी क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आते रहूँगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, एक बाइट में होते हैं 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट और 64 बीट। तो दोस्तों एक बाइट में होते हैं वह है, पहला ऑप्शन आएगा 8 बीट। 8 बीटों का समूह एक बाइट कहलाता है। कंप्यूटर की सभी कार्य प्रणाली अंक पद्धति द्वारा पर आधारित होती है। दोस्तों जब कंप्यूटर में हम डाटा इंटर करते हैं तो वह मेमोरी में जगह घेरता है। इसको मापने के लिए यूनिट का प्रयोग करते हैं और सबसे छोटी यूनिट बीट होती है। इसको और ध्यान से समझ लीजिए। 8 बीट का 1 बाइट, 1024 बाइट का 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट और 1024 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट होता है। तो यहां से क्वेश्चंस आते ही हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। द्विआधारी बाइनरी संख्याएं कौन कौन सी हैं? पहला ऑप्शन ए 0 और 1 है, बी 0 और 10, सी 1 और 10 और डी है 1 और 100। तो दोस्तों बाइनरी संख्या पद्धति केवल दो अंकों 0 तथा 1 को काम में लेने वाली संख्या पद्धति है। अतः इसका आंसर होगा ए 0 और 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। पहला ऑप्शन है ए बिट्स के द्वारा, ओम के द्वारा, एम्पियर के द्वारा और वोल्ट्स के द्वारा। जैसे कि हम लोग अभी पढ़े हैं, कंप्यूटर स्मृति या मेमोरी का कार्य किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करना होता है। बीट अर्थात बाइनरी डिजिट, बीट मतलब BIT, BI का बाइनरी और टी का लास्ट डिजिट का लिया है टी, बाइनरी डिजिट कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोबाइट समान है ए 1000 बाइटों के, 1000 बिट्स के, 1024 बाइटों के और 1000 शब्दों के। तो अभी मैंने बताया है, इसका सही आंसर होगा सी 1024 बाइटों के। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है। शब्द की लंबाई को किससे मेजर करते हैं? बिट्स से, बाइट से, मिलीमीटर से या मीटर से? तो सबसे छोटी इकाई अभी पढ़े हम लोग बिट्स से, तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। चलिए केबी, एमबी, जीबी, टीबी अब भी पढ़े हैं दोस्तों। केबी मतलब किलोबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट और टीबी मतलब टेराबाइट। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन होगा केबी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? देखिए ध्यान से। पहला ऑप्शन दिया है 10,000, बी ऑप्शन 1 लाख, सी ऑप्शन दिया है 10240000 और डी ऑप्शन है 1048576। तो देखिए ध्यान से, अभी मैंने आप लोग को बताया है और इसको मैं आप लोग को मल्टीप्लिकेशन भी करके बता देता हूं। इसका सही आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन 1048576। देखिए 1 मेगाबाइट जो बराबर होता है 1024 मेगा किलोबाइट के बराबर होता है और 1 किलोबाइट जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और लास्ट में देखिए 4 जो आ रहा है आंसर आ रहा है, तो 6 डिजिट डी ऑप्शन में है। अतः यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। LAN, लैन का तात्पर्य क्या है? लैन का हमको फुल फॉर्म जानना है। ऑप्शन है लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क और डी इनमें से कोई नहीं। तो लैन जो होता है यह लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसका आंसर बी होगा। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय अथवा स्कूल या हवाई अड्डा जैसे ही भवनों के छोटे समूह के लघु भौतिक क्षेत्रों को क्या करता है? आवृत्त करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? ALU यहां पर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर दोस्तों आप लोग के पास रहता ही है और जनरली आप लोग बचपन में पढ़े भी हैं। तो अंग्रेजी शब्द है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का संक्षिप्त रूप है यह यूनिट गणितीय तथा तार्किक संसाधनों हेतु प्रयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? HTTP, SMTP, SLIP और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है दोस्तों, प्रिंटर, कंपाइलर, माउस और कीबोर्ड। तो देखिए ध्यान से, प्रिंटर एक हार्डवेयर होता है, माउस हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर होता है। तो इसका सही आंसर आएगा कंपाइलर। कंपाइलर एक या अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह होता है जो किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरी कंप्यूटर भाषा में बदल देता है। जिस कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम होता है उसे स्रोत कहते हैं तथा इस प्रोग्राम भाषा को स्रोत कोड कहते हैं, मतलब सोर्स कोड। तो कंपाइलर क्या होता है? प्रोग्रामों का अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों क्या होता है? समूह होता है, ग्रुप होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है। पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की और प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट तथा फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण भी हैं इसके, जैसे कि वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये भी उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। दोस्तों अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और इंटीग्रेटेड सर्किट जो है जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए सिलिकॉन। यह एक अर्धचालक है और जो आईसी का जो आविष्कार किया था 1958 में जेएस किल्बी ने एक छोटे चिप के रूप में इसको क्या किया था? संपूर्ण इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया था। तो दोस्तों यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसके बाद मैं कंप्यूटर के लगातार प्रश्न लेकर आप लोग के लिए आते रहूंगा और लगातार आप लोग अभ्यास करते रहिए। अब इसके बाद पार्ट 2 पढ़ेंगे और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।